ओंकारेश्वर भगवान की, भुवनेश्वर महादेव की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर। काशी विश्वनाथ गोवर्धनी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवादिदेव महादेव की करुणा कृपा, उनकी उदारता से छत्तीसगढ़ के इस्पात नगरी कही जाने वाली ये पवित्र पावन भिलाई नगर, जहाँ 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से, उनकी करुणा, उनकी उदारता से चल रही है। कथा के मुख्य यजमान श्री बोलबम सेवा एवं कल्याण समिति प्रदेश अध्यक्ष श्री दया सिंह जी, एक बार बोलबम सेवा समिति कल्याण समिति एवं प्रदेश अध्यक्ष श्री दया सिंह जी के लिए जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन, जिन्होंने इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा का दिव्य भव्य आयोजित किया और संपूर्ण जगत में, भिलाई नगर में सभी शिव भक्तों को यह पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला। एक बार बोलबम समिति को और प्रदेश अध्यक्ष श्री दया सिंह जी को जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। तेरी कृपा बिना नहीं रे एक वीणु लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भगोत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधर मुक्तिदार ओंकार तू, बोले ओंकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु हार तार तू। शिव कथा एक प्रेम का प्रतीक है। संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण जगत में, संपूर्ण ब्रह्मांड में अगर सतयुग से लेकर त्रेता युग तक, त्रेता युग से द्वापर युग तक और द्वापर से कलयुग तक प्रेम का यदि कहीं वर्णन आता है तो भगवान शंकर का नाम प्रथम नंबर पर आता है, भगवान शिव का नाम प्रथम गिनती में आता है। प्रथम नंबर पर भगवान शिव का वर्णन आता है। और क्योंकि जितना प्रेम भगवान शिव देते हैं, उतना ही प्रेम भगवान शिव अपने भक्त से लेते भी हैं। आज दोस्ती के लिए एक दिन बना दिया गया, फ्रेंडशिप डे। एक अच्छे मित्र आपके चरित्र का निर्माण भी करता है और अच्छे मित्र का भी निर्माण करता है। यदि मौका लगा है, आप और हम शिव महापुराण के पंडाल में अगर विराजमान हैं, भगवान शिव की कथा में बैठे हुए हैं, शिव कथा को यदि आप और हम श्रवण कर रहे हैं, भगवान शंकर की कथा को यदि आप और हम सुन रहे हैं, भगवान कथा को धारण कर रहे हैं, प्रेशर यहाँ प्रेशर को ना, प्रेशर नहीं, बाहर का प्रेशर करो पब्लिक का। यदि इस पवित्र शिव महापुराण की कथा में, भगवान की पवित्र कथा के इस पंडाल में, इस प्रांगण में अगर आप और हम बैठे हुए हैं
भगवान की विरल कथा को धारण करने के लिए, श्रवण करने के लिए। तो ये विचार कर कर बैठना कि शिव हमारे पिता भी हैं, शिव हमारे सखा भी हैं और शिव हमारे तारणहार भी हैं, जो हमें इस मृत्यु लोक से मृत्यु लोक से पार उतार सकते हैं। शंभु 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 शंभु। सतयुग से लेकर त्रेता तक, त्रेता से बाहर की आवाज खोल दो पब्लिक की। सतयुग से त्रेता तक और त्रेता से द्वापर तक और द्वापर से कलयुग तक का, बाहर की आवाज खोलो ना जाकर। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग, इन सभी युगों में यदि प्रेम के भाव को कोई प्रकट करने वाला है, प्रेम के भाव को यदि कोई दर्शाने वाला है, तो वो मेरा देवाधिदेव महादेव। कितना प्रेम भगवान शिव जी ने माता सती से किया। माँ जगतजननी माता सती से कितना प्रेम किया कि माँ सती अपने शरीर को जलाकर भस्म कर दी। माता सती अपने शरीर को जब भस्म कर देती हैं जलाकर, तो भगवान शिव सती के शरीर को अपने कंधे पर डालकर तांडव रच देते हैं। अब प्रेम शिव का सती के प्रति और उतना ही प्रेम माता सती का, उतना ही प्रेम माता सती का शिव जी के प्रति, भगवान शंकर के प्रति। कौन स्त्री, कौन नारी, कौन सी स्त्री होगी जिसके आवाज खुलवाओ, ग्राउंड की आवाज नहीं खुली हुई है। कौन स्त्री ऐसी होंगी जो अपने पति का सम्मान नहीं हुआ, पति का आदर नहीं हुआ, पति का सत्कार नहीं हुआ और अपने पिता के घर में अपने प्राणों को त्याग देती है। कौन स्त्री होगी? एक केवल माँ जगतजननी माता सती, एक माता सती जो अपने पति का, भगवान देवाधिदेव महादेव का अपमान सह नहीं पाई। और प्रेम जब बढ़ता है, प्रेम की जब सीमा अंत की ओर जाती है, उस समय पर जिससे आप प्रेम करते हो, जिससे आप स्नेह करते हो, उसका अपमान आप सह नहीं सकते, उसका अपमान आप सह नहीं पाते। और शंभु शरण मांगो घड़ी रे, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरण मांगो घड़ी रे, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरण मांगो घड़ी रे, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। जहाँ प्रेम पूर्ण विराम की ओर जब जाए, तो जिससे स्नेह होता है, जिससे प्रेम होता है, उसका अपमान सहन नहीं होता, उसका अपमान सह नहीं जाता। उस अपमान को हम सह नहीं सकते। कितना सुंदर एक प्रसंग है कि जबरदस्ती किसी को मंदिर नहीं ले जाया जा सकता, जबरदस्ती किसी को मंदिर नहीं ले जाया जा सकता, जबरदस्ती किसी को कथा के पंडाल में नहीं ले जाया जा सकता। बोलो सही है कि गलत है? आप किसी को बहुत प्रेशर दोगे कि नहीं तुमको मंदिर जाना ही पड़ेगा, मंदिर जाना ही पड़ेगा, मंदिर जाना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि वो मंदिर जाए।
जबरदस्ती किसी को मंदिर नहीं ले जाया जा सकता, जबरदस्ती किसी को कथा के पंडाल तक नहीं ले जाया जा सकता, जबरदस्ती किसी को कथा नहीं सुनाया जा सकता। ये काम जबरदस्ती के नहीं है। और प्रेम, स्नेह, ये भी जबरदस्ती नहीं हो सकता। ना कथा के पंडाल में आप किसी को आप कितना भी प्रयास कर लो, आप अपने पति को कहा तुम्हें कथा में चलना ही पड़ेगा, चलना ही पड़ेगा, चलना ही पड़ेगा, आखिरी में मालूम पड़ा उस बात के पीछे विवाद हो गया। पति ने पत्नी से कहा कि तुम्हें कथा में चलना ही पड़ेगा, चलना ही पड़ेगा, उतने में विवाद खड़ा हो। पत्नी ने पति से कहा कि तुम्हें मंदिर जाना ही पड़ेगा, मंदिर चलना ही पड़ेगा, मंदिर चलना ही पड़ेगा, मालूम पड़े विवाद खड़ा हो। तो जबरदस्ती ना कथा के पंडाल में पहुंच सकते हो, जबरदस्ती ना आप मंदिर पहुंच सकते हो, जबरदस्ती ना आप कथा सुन सकते हो। ये तो अपने भीतर की मस्ती होती है, ये तो अपने भीतर का एक आनंद होता है, अपने भीतर की एक अलमस्ती होती है। और उसी भीतर की मस्ती में, उसी ही भीतर की अलमस्ती में हम भगवान शिव का गुणगान कर बैठते हैं, उसी भीतर की परमात्मा की अलमस्ती में हम भगवान की कथा में जा बैठते हैं, उसी भीतर की अलमस्ती में हम भगवान का स्मरण कर बैठते हैं। और जब हम भगवान का भजन शिव की मस्ती में, शंकर की मस्ती में, भजन की मस्ती में, भगवान की करुणा की मस्ती में, जब हम शिव के भजन की मस्ती में डूबने लगते हैं, तब हमारा शंकर एक काम करता है कि हमको वो हस्ती बना देता है जो दुनिया में कोई एक दो ही हो पाते हैं। ये शिव की मस्ती का आनंद है, ये भगवान शंकर की अविरल मस्ती का आनंद। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़ी ना में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतन, शंभू मैं तेरी पतन, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़ी ना में कटी जावांगी। तो हमारे भीतर जब शिव नाम की मस्ती हो, हमारे भीतर जब भगवान शंकर के नाम की मस्ती हो, हमारे भीतर जब शिव नाम का स्मरण हो, हमारे भीतर जब शंकर नाम की मस्ती अंदर से, भीतर से सम्मुख में प्रकट होने लगे, तब समझ लेना कि शिव तुम्हारे हृदय में आकर बैठ गए। अब तुम साधारण नहीं, तुम्हारी हस्ती स्वयं शिव देवाधिदेव महादेव कुछ निश्चित कर रहे हैं, कुछ भगवान शंकर निश्चित कर रहे हैं। 3 चीजें हैं। पहले नंबर पर है शिक्षा, और वो शिक्षा जिसको हम अच्छे स्कूल में, अच्छे कॉलेज में, अच्छे गुरु के पास, अच्छे टीचर के पास पहुंचकर ग्रहण करते हैं। और वो शिक्षा हमको जीने का तरीका सिखाती है। वो शिक्षा आपको एक अच्छी कुर्सी तक भी पहुंचा सकती है, वो शिक्षा आपको एक अच्छे पद तक पहुंचा सकती है। फिर दूसरे नंबर पर है धन, पैसा। पैसा आपको गाड़ी भी दिला सकता है, बंगला भी दिला सकता है, जमीन भी दिला सकता है, आपको प्रतिष्ठित भी बना सकता है, वैभवपति भी बना सकता है। और तीसरे नंबर पर है संस्कार। शिक्षा, धन और संस्कार। संस्कार यदि आपके जीवन में है, श्रेष्ठ संस्कार यदि आपकी जिंदगी में है, तो आपने जो शिक्षा ग्रहण करी है, आपके पास में जो धन आया है, संपदा आई है, जो शिक्षा आई है, आपके भीतर का संस्कार, आपको शिक्षा और धन के साथ में यदि संस्कार का मिश्रण हो जाता है, तो आप जगत के वो स्त्री, वो पुरुष बन जाते हो जो जीते जी तो पुजाते ही हो, मरने के बाद भी पुजाते हो। संस्कार का पुट उस शिक्षा में, संस्कार का पुट उस धन में हमको और आपको एक ऊर्जा प्रदान करता है, एक बल प्रदान करता है। कल कथा में कहा था, और हम फिर निवेदन करेंगे आपसे, आपकी जिंदगी में एक बात हमेशा उतार कर रखना। किसी को आप 1 रुपये दान नहीं कर सकते, बिल्कुल मत करो। किसी को आप अठन्नी नहीं दे सकते, बिल्कुल मत दो। इस व्यासपीठ से हम करें, और एक बार नहीं, हम पहले भी कह चुके, आप किसी को अठन्नी मत दीजिए, 1 रुपया मत दीजिए। आप एक काम करो, अपने घर को, बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, और घर के बच्चों को शिक्षा अच्छी दे रहे हो तो फिर उसके साथ एक काम करो, अपने परिवार में कोई पढ़ने का, कोई विद्याध्ययन करना चाहता है और उसके पास में पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, तो उसकी पढ़ाई की, उसकी शिक्षा का पैसा आप दीजिए। और अगर घर में भी अगर बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं और पैसा है, तो पड़ोस में देखो कि कोई शिक्षा अध्ययन करने वाला हो और उसके पास धन नहीं है, तो उसकी शिक्षा का खर्चा आप उठाइए। और वो भी है तो फिर अपनी कॉलोनी में, अपनी सोसाइटी में, अपने एरिया में देखिए कि कोई बच्चा पढ़ने में कमजोर है और उसको पढ़ना है, उसके पास धन नहीं है, तो उसकी शिक्षा का पैसा आपको देना चाहिए।
एक शिक्षा और एक चिकित्सा। एक शिक्षा और एक चिकित्सा, ये जिंदगी में जितना बन सकता है अच्छे के माध्यम से, अच्छे कर्म के माध्यम से बांटता जाओ। और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी। ज्ञानी मत कर नादानी। हमारे बीच में छत्तीसगढ़ शासन के श्री डीजीपी साहब श्री अरुण देव गौतम जी यहाँ पर विराजमान हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत वंदन। मैं चाहूँगा व्यासपीठ के पास में आप आएँ और पोथी पूजन करें। छत्तीसगढ़ शासन के डीजीपी साहब श्री अरुण देव गौतम जी, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत वंदन। एक उच्च पद पर होने के बाद भी आपके संस्कार, उच्च पद पर होने के बाद भी एक माता पिता के जो संस्कार हैं वो बच्चों में झलकते हैं। और माननीय डीजीपी साहब के इस पंडाल में आना और शिव कथा में पहुंचना, ये माता पिता के संस्कारों की ही परिपथा है। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनको स्वागत वंदन, अभिनंदन। और शंभु शरण मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन आपो। ओ शंभु शरण मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीन दर्शन आपो। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा करे। एक है शिक्षा, दूसरे नंबर पर है धन। दोनों आ भी जाए, शिक्षा भी आ जाए और धन भी आ जाए, पर यदि शिव महापुराण की कथा कहती है यदि संस्कार ना आए तो वो शिक्षा और वो धन किसी काम का नहीं। संस्कार के बिना आपका धन बेकार है। एक बात पूछें, जरा उत्तर दीजिएगा। जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, सब उत्तर देना। पूरे घर में जितने कमरे हैं, तुम्हारे घर के अंदर जितने रूम हैं, जितने कमरे हैं, उन कमरों में, उन रूम में सबसे अच्छा रूम, सबसे भरा हुआ रूम, जिस रूम में सबसे ज्यादा आनंद आपको आता है रुकने में, बैठने में, बोलने में, वो रूम अगर होगा तो आपके घर की माँ का, आपके पिता का रूम होगा, जिसमें थोड़ी देर बैठोगे तो आनंद की अनुभूति होगी। अपने माता पिता का रूम, अपने माता पिता का कक्ष, अपने माता पिता का रूम। दिन भर की थकान हो, दिन भर की तकलीफ हो, थकान हो, कष्ट हो बहुत ज़्यादा, आप थोड़ी देर अपनी माता के कमरे में, अपनी माँ के कक्ष में, थोड़ी देर अपने पिता के कक्ष में, जो घर के बुजुर्ग हैं उनके पास में 2 मिनट, 2 क्षण, 5-10 मिनट जाकर बैठ जाइए। और आप जब वहां पर जाकर बैठेंगे तो शिव महापुराण की कथा कहती है, आपको ऐसा लगेगा कि मेरे सिर पर किसी बुजुर्ग का हाथ है, मेरे सिर पर कोई बड़ा बैठा हुआ है और मैं इस कार्य को कर सकता हूं। एक श्रेष्ठता का अनुभव, एक अच्छे का अनुभव आपको होगा। और जितना अपने माता पिता के कमरे में, अपने माता पिता के कक्ष में जाकर आपको जो आनंद की अनुभूति होगी, शिव महापुराण की कथा कहती है, वही आनंद की अनुभूति आपको देवाधिदेव महादेव के देवालय में जाकर, शिवालय में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाकर प्राप्त होगा। वही की वही।
और शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है कि एक शिवजी ने माता सती से प्रेम किया, माता सती ने शंकर भगवान से प्रेम किया। दोनों के प्रेम में एक सबसे बड़ा अंतर यह है कि मां सती जब भगवान देव अधिदेव महादेव से स्नेह करी और सती माता का स्वयंवर दक्ष प्रजापति ने रखा और शिव जी को निमंत्रण ना देकर भगवान शंकर का एक मूर्ति पाषाण की दरवाजे पर खड़ी कर दी। और जो दरवाजे पर पाषाण की मूर्ति खड़ी करी, मां सती ने जैसे ही उस पाषाण की मूर्ति पर भगवान शंकर की मूर्त पर जैसे ही माला पिनाई, माला पिनाते से ही भगवान शंकर उस पाषाण की मूर्ति से प्रकट हो जाते हैं, उस पाषाण की मूर्ति से सामने आ जाते हैं। अब प्रेम कितना प्रकट हो, प्रेम की कितनी परिभाषा, प्रेम की कितनी आनंदता हो, कितनी आनंद। शिव महापुराण की कथा कहती है, यदि आप भगवान देव अधिदेव महादेव से स्नेह करते हो, प्रेम करते हो, शिव को अपना पिता मान लेते हो, भगवान शंकर को अपना एक आनंदमय भाव मान लेते हो, और शिव जी के मंदिर में जाकर आप जब एक लोटा जल समर्पित करते हो, शंकर भगवान से अपने मन की बात कहते हो, शिव जी को अपने हृदय की बात जब श्रवण कराते हो, दुनिया की दृष्टि में हो सकता है कि वो पाषाण हो, दुनिया की दृष्टि में हो सकता है कि वो पत्थर का शिवलिंग हो, दुनिया की दृष्टि में हो सकता है कि वो एक पाषाण हो सकता है, दुनिया की दृष्टि में केवल एक पत्थर का एक मूर्ति हो सकती है, शिवलिंग हो सकता है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, जब आप दिल से, प्रेम से, स्नेह से एक लोटा जल शिव को समर्पित करते हो और अपने मन की बात करते हो, उस समय पर शिव पाषाण के नहीं रहते, पत्थर के नहीं रहते, मेरा ओघड़दानी आपकी बात सुनने के लिए आपके सम्मुख में हाजिर विराजमान हो जाते। और मैंने तेरे ही भरोसे, बोलो, मैंने तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हर तो छठी नाम कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हर तो छठी नाम कटी जावांगी। शिव सती के प्रेम की कथा करें, भगवान शंकर के स्नेह की कथा करें, शंकर भगवान मां सती से जो प्रेम करते हैं, सती माता भगवान शिव से जो प्रेम करते हैं, कि कथा को वर्णन करते हैं। सती और शिव का ये पवित्र प्रसंग कह रहा है, पवित्र प्रसंग, और एक बड़ी सुंदर चरित्र शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसको दुनिया ने त्याग दिया, आपके घर में भोजन बनाने के लिए गांव में लकड़ी जलती है, गोबरी कंडा जलता है, और उसकी राख तैयार हो जाती है। उस राख को क्या करते हो? अलमारी में संभाल के रखते हो क्या? जम के तो बोलो नहीं। क्या करते हो? उसको फेंक देते हो, या बर्तन मांजने में उसको थोड़ा सा रख। अब जिस राख को आपने संभाल के नहीं रखा, जिस राख को आपने संजो कर नहीं रखा, जो राख आपकी कंडे से निकली, गोबरी से निकली, लकड़ी से निकली, वो राख आपने उठाकर बाहर फेंक दी, किसी काम की नहीं रही। उस राख का कोई महत्व नहीं रहा, उस राख किसी काम की नहीं रही। तब शिवजी, शिव चरित्र कहता है कि मेरे देव अधिदेव महादेव इतने प्रखर हैं, जिस राख को दुनिया का कोई व्यक्ति प्रयोग में नहीं ले सकता, उस राख को भगवान शंकर अपने शरीर पर धारण कर कर उस राख की भी कीमत बढ़ा देते हैं। वो शिव है, वो भगवान शंकर। गला पकड़ रहा है, थोड़ा मिठास करिए, गला एकदम खींचना पड़ रहा है बोलने में। राख, जिस राख का कोई महत्व ही नहीं, जिस राख की कोई मूलता ही नहीं, वो राख भगवान शिव अपने शरीर पर धारण करता है, अपने शरीर। और चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का, वो राख मेरे भगवान शंकर, वो राख मेरे शिव अपने शरीर पर धारण कर रहे हैं। और एक और प्रसंग ध्यान देना, राख तो शिव जी ने अपने शरीर पर धारण कर लिया। जो सर्प मंथन के समय पर निकला, जो सर्प मंथन के समय पर प्रयोग में लिया गया, प्रयोग में उस सर्प को लिया गया, उसका शरीर पूरा की पूरा घिस गया था, बीच बीच में वो शरीर पूरा रक्त से सराबोर हो गया था। वो सर्प अमृत देवताओं ने ले लिया और विष शिव जी के पास आ गया, और वो सर्प जो
शरीर से बिल्कुल बेकार सा हो गया था, जिसका शरीर पूरा घायल हो गया था, जिसका शरीर किसी काम का नहीं बचा था, वो सर्प आखिरी में भगवान शंकर को दया आई और शिव जी को लगा कि देवताओं ने तो अमृत प्राप्त कर लिया, मुझे विष मिल गया, पर ये सर्प को कुछ भी नहीं मिला जिसने वो मंथन किया। शिव जी ने वो सर्प को देखा कि उसका पूरा शरीर बेकार सा हो गया, पूरा शरीर, और जब शरीर पूरा बेकार सा हो गया तब मेरे देवाधिदेव महादेव ने उस सर्प को अपने गले में धारण किया, अपने गले। दुनिया जिसको त्याग दे, दुनिया जिसको छोड़ दे, लोग कहते हैं कि ये नकारा है, किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं है, दुनिया जिसको नकार दे, दुनिया जिसको छोड़ दे, समझ लेना अगर वो किसी काम का नहीं है, जैसे धतूरा, जैसे कनेर का फूल, जैसे सर्प, जैसे राख, जैसे चंद्रदेव पूरे बीमार पड़ गए, शरीर पूरा गल गया, पूरा शरीर बेकार हो गया, तब वो चंद्रदेव भी जब किसी कार्य के ना बचे तब देवता भी उससे दूरी बना लिए, तब मेरे भगवान शंकर ने चंद्र को भी स्वीकार करा, राख को, भस्म को भी स्वीकार करा, तब मेरे भगवान शंकर ने सर्प को भी स्वीकार करा, और राख को, धतूरे को, कनेर को मेरे शंकर भगवान स्वीकार करते थे, स्वीकार करते थे, मेरे शंकर भगवान स्वीकार करते, मेरे शिव जी ने उसको स्वीकार कर दिया। ऐसे मेरे भगवान शंकर है, ऐसे मेरे भगवान शिव है, और ये शिव, ये शंकर, ये उघड़दानी, ये त्रिकालदर्शी, ये कैलाशी, ये अविनाशी, और मैंने तेरे ही भरोसे, मैंने तेरे ही भरोसे हवा भी उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत्तो छठी नामे कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग। जो किसी काम का नहीं हो, जो किसी कार्य का नहीं हो, जो किसी कार्य का नहीं हो, किसी काम का नहीं हो, वो मेरे शिव के काम का, मेरे शंकर। चलो एक बात और आपसे पूछें, कोई ऐसा देवता जो एक लोटे जल से राजी हो जाता हो? 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो एक लोटा जल चढ़ाते से ही प्रसन्न हो जाते हैं। केवल एक लोटे जल से ही भगवान शिव प्रसन्न हो जाते, केवल एक लोटे। बोलबम का नारा है, जरा जम के बोलो, बोलबम का नारा है, सारी समस्या का हल, सारी समस्या का हल श्री शिवाय, श्री शिवाय, श्री शिवाय। 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो एक लोटा जल चढ़ाते से ही प्रसन्न हो जाए। कुछ नहीं चाहिए तुमसे, तुम्हारा धन तुम्हारे पास रखो, तुम्हारी संपदा तुम्हारे पास रखो, तुम्हारा सत्ता तुम्हारे पास रखो, तुम्हारा वैभव तुम्हारे पास में रखो, तुम्हारी पूंजी तुम्हारे पास में रखो, सब तुम्हारे पास में रखिए, शिव जी को नहीं चाहिए, भगवान शंकर जी को नहीं चाहिए। एक प्रसंग, उस प्रसंग में भगवान दक्ष प्रजापति की बेटियां, जिनका विवाह चंद्रदेव के साथ में हुआ था, वो सारी की सारी 27 कन्या रोती रोती दक्ष प्रजापति के पास पहुंच गई। और 27 कन्या जब दक्ष प्रजापति के पास में पहुंची, आंखों में से उनके आंसू निकल रहा था, रो रही थी, नैनों से जल बह रहा था, आंसू बह रहा था। दक्ष प्रजापति ने अपनी बेटियों से पूछा कि तुम्हें हुआ क्या? तुम्हारी आंखों में जल भरा हुआ है, तुम रो रही हो, तुम्हें हुआ क्या है? क्यों रो रही हो? किस लिए? दक्ष प्रजापति की बेटियों ने अपने पिता के गले लगा, और गले लगकर दक्ष प्रजापति की बेटियां रोती हुई बोली, पिताजी, हमारे स्वामी जिनके साथ में आपने हमारा विवाह करा है, जिनके साथ हमें परणाया है, हमारी शादी करी है, हमारा विवाह करा है, वो चंद्रदेव केवल एक रोहिणी से प्रेम करते हैं, बाकी का हमसे कोई प्रेम नहीं, केवल एक रोहिणी से, हमसे उनका कोई प्रेम नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, माता पिता परमात्मा और गुरु, इनकी जो दृष्टि होती है वो सम होना चाहिए। घर की बूढ़ी माँ, जितनी बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, इनसे निवेदन है, तुम्हारे मुंह से कभी मत कहना कि बड़ी बहू अच्छी की छोटी बहू अच्छी। बुढ़ापा आते आते गेंद किसी भी पानी में जा सकती है।
और कोई सी भी बहू से पाला पड़ सकता है, कोई सी भी बहू से काम पड़ सकता है। मेरे लिए बड़ी भी ठीक है, मेरे लिए छोटी भी ठीक है, मेरे लिए मंजली भी ठीक है। कब पड़ जाए काम कोई भरोसा नहीं। कभी मत कहो कि मेरे लिए बड़ी अच्छी है कि छोटी अच्छी है। भले तुम्हें बड़ी बहू रही हो, भोजन करा रही हो, तुम्हारा पूरा काम कर रही हो, फिर भी मत बोलो कि मेरे लिए बड़ी अच्छी है कि छोटी अच्छी। मेरे लिए सब अच्छी है। समय आएगा तब देखा जाएगा, समय आएगा तब देखा जाएगा, समय आएगा तब देखा जाएगा, तब देखिए। पर माता पिता गुरु के लिए तो ये बात है कि सबके लिए समदृष्टि रखो, पर पति के लिए, एक पत्नी की पति के लिए यह बात नहीं है कि समदृष्टि रखो। पत्नी का जो पति है उसके लिए एक ही बात कही कि अपनी अर्धांगिनी जिससे तुमने साथ भांवर ली है, जिसके साथ तुम्हारा हथलेवा हुआ है, जिसके साथ तुम विवाह करे हो, उसके प्रति समदृष्टि नहीं, उसके प्रति तुम्हारी पूर्ण दृष्टि होना चाहिए। उसमें तुम्हारा स्नेह होना चाहिए, पूर्ण दृष्टि, उसमें तुम्हारी पूर्णता। दक्ष प्रजापति की बेटियां नैनों से नीर बहा रही, आंख से आंसू बहा रही, रो रही हैं। पिता ने पूछा क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो, किस लिए रो रही हो, तुम्हारी आंख में आंसू क्यों है, क्यों रो रही हो, क्या बात है। कहा चंद्रदेव हमारे ऊपर ध्यान नहीं देते। दक्ष प्रजापति ने उसी समय पर एक पत्र लिखा, चंद्रदेव के पास निमंत्रण भेजा। एक अच्छा ससुर, एक अच्छी सास अपनी बेटी को भी समझाती है और अपने दामाद को भी समझाती है। पर एक आज का जमाना बड़ा विचित्र है। आज के जमाने में बेटियों को कह दिया जाता है कि बेटा जितना बने उतना काम करना, वरना अपने कमरे में जाकर बैठ जाएंगे। पर एक अच्छी मां, ये बक्से नहीं चल रहा है, एक अच्छी मां ये चल रहे हैं। एक अच्छी मां और एक अच्छा पिता जब अपनी बेटी के या दामाद के पास में जब कोई बात होती है, जब कोई प्रसंग होता है, या कोई विवाद हो जाता है, या कोई लड़ाई हो जाती है, तो सास ससुर अपनी बेटी और दामाद दोनों को समझाते हैं, दोनों को समझाते हैं। और दोनों को समझाया जाता है, दोनों को। जब कहा भोजन कर रहे थे चंद्रदेव, और भोजन करते करते चंद्रदेव से दक्ष प्रजापति ने कहा कि हमारी 27 कन्याओं का विवाह तुम्हारे साथ में हुआ है, केवल एक रोहिणी के प्रति तुम्हारा प्रेम है, केवल एक रोहिणी के प्रति तुम्हारा स्नेह है, उसके सिवाय तुम्हारा स्नेह, तुम्हारा प्रेम किसी अन्य रानी पर नहीं है। पर यह ठीक नहीं है। आज हम आपको समझाकर भेज रहे हैं, प्रयास करिए अपनी सारी रानियों को अपनी अर्धांगिनी मानकर प्रत्येक रानी के प्रति तुम्हारी दृष्टि पूर्ण रखिए, पूर्ण दृष्टि। कहा ठीक है, जो गलती हुई है उसे मैं क्षमा चाहता हूं। और शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, परिवार वाले रूठें चल जाएगा, चलेगा, नातेदार रूठें चलेगा, रिश्तेदार रूठें चलेगा, किस्मत रूठे। शिव महापुराण की कथा ये भी कहते हैं, नातेदार रूठ रहे हैं, रिश्तेदार रूठ रहे हैं, कुटुंबी रूठ रहे हैं, परिवार वाले रूठ रहे हैं, सब रूठे चलेगा, किस्मत भी रूठे चलेगा। शिव महापुराण की कथा यहां तक कहती है कि किस्मत भी रूठे चलेगा, पर शिव पुराण की कथा कहती है सब रूठे पर किस्मत बनाने वाला नहीं रूठना चाहिए, वो हमारे लिए अनुकूल होना चाहिए। परिवार उठेगा चलेगा, नातेदार उठेंगे चलेगा, रिश्तेदार उठेंगे चलेगा, शंभु 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 शंभु, नातेदार उठेंगे चलेगा, रिश्तेदार उठेंगे चलेगा, कुटुंब वाले शंभु शंभु, रिश्तेदार, नातेदार, कुटुंबी, कबीले वाले, कोई भी रूठेगा चलेगा, यहां तक कि किस्मत रूठेगी वो भी चलेगी। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि किस्मत बनाने वाला नहीं रूठना चाहिए। जिसने हमारा भाग्य बनाया, जिसने हमारी किस्मत बनाई, जिसने हमारा भाग्य बनाया, वो ना। और संगी रूठे, साथी रूठे, रूठे जग सारा, पर एक नहीं रूठे भोलेनाथ जी हमारा। कि संगी रूठे, साथी रूठे, रूठे जग सारा, पर एक नहीं रूठे भोलेनाथ जी हमारा। एक नहीं रूठना चाहिए,
परिवार रूठ जाएगा चले जाएगा, कुटुंब रूठ जाएंगे चले जाएगा, नातेदार रूठ जाएंगे चले जाएगा, रिश्तेदार रूठेंगे चलेगा, यहाँ तक किस्मत भी रूठेगी ना तो चलेगा, पर किस्मत बनाने वाला नहीं रूठना। जिसने हमारा भाग्य बनाया, जिसने हमारी किस्मत बनाई, वो ना रूठे। और परिवार को राजी करोगे वो थोड़े दिन के राजी होंगे, धन खत्म हुआ परिवार राजी होना बंद हो जाएगा। रिश्तेदार को राजी करोगे, उनको सम्मान देते रहोगे, तब तक राजी रहेंगे। तुमने सम्मान देना बंद कर दिया वो राजी होना बंद हो गया। कुटुंबी, परिवार वाले, नाते वाले, रिश्ते वाले, जितने अपने हैं, इन सबको जितना आदर, जितना सम्मान, जितना धन, जितनी दौलत, जितनी प्रतिष्ठा, जितना जितना दोगे, ये सब तुम्हारा सम्मान जब तक तुम दोगे तब तक ये अच्छे रहेंगे। और जिस दिन तुमने इनको सम्मान देना बंद कर दिया, बस ये भी रूठ कर बैठ जाएंगे। ध्यान देना, किस्मत भी रूठे ना तो चलेगा, पर वो परमात्मा जिसने हमारा भाग्य बनाया, तो परमात्मा जिसने किस्मत बनाई, वो परमात्मा जिसने हमारा भाग्य बनाया, वो परमात्मा जिसने हमारी किस्मत बनाई, वो ना, उसको नहीं उठना चाहिए। और लिखन वाले तू के दयाल लिखना, लिखन वाले तू हो के दयाल दयाल लिखना, मेरे हृदय बिच सतगुरु का प्यार लिखना, मेरे हृदय हृदय विच सतगुरु का प्यार लिखना, नैनों पे लिखना दर्शन गुरु का, नैनों पे लिखना दर्शन दर्शन गुरु का, जिह्वा पे गुरु जी का नाम, नाम लिखना, जिह्वा पे गुरु जी का नाम, नाम लिखना, मेरे हृदय बिच सतगुरु का प्यार लिखना, मेरे हृदय हृदय विच सतगुरु का प्यार लिखना, ओ लिखन वाले तू हो के, दयाल लिखना, लिखन वाले तू हो के दयाल लिखना, मेरे हृदय बिच सतगुरु का प्यार लिखना, मेरे हृदय हृदय विच सतगुरु का प्यार लिखना, और तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ, मेरे भोले ओ हम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ, मेरे भोले ओ हम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। बड़े प्रेम से दोनों हाथों से ताली से बजाते हुए
रे हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है उसी गंगा नहाने को मैं काशी नगर दिया उसी गंगा नहाने को मैं काशी नगर दिया हो मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगर दिया हो मेरे भोले ओ बम भोले छत्तीसगढ़ शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव जी सहाय जी की धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देवी जी सहाय जी आई हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करूंगा। प्रत्येक शिव महापुराण में आपका आगमन भगवान शंकर की अविरत भक्ति आपके भीतर, जोरदार ताली बजाकर स्वागत। डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगर दिया हो मेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगर दिया हो सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मूर्ति है सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मूर्ति है सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मूर्ति है सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मूर्ति है उसी मूर्ति को पाने को मैं काशी नगर दिया उसी मूर्ति को पाने को मैं काशी नगर दिया मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगर दिया महादेव अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवादेव महादेव जी से मन की बात करिए, हृदय से प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, विनय करिए, बाबा से मन का भाव करिए, दिल से विनय करो, प्रार्थना करो, विनती करो। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव
हृदय से बाबा को अपने मन का भाव करिए, प्रार्थना करिए। शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख काटो भोला सब दुख काटो शिव शंकर जप तेरी माला बाबा जप तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो वेश है मंगल मंगलकारी वेश है मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो बाबा देवदेव महादेव भगवान शिव भगवान वरदानी प्रकादर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा वर्णन कर रही है। शिव महापुराण की कथा कर रही है। दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव को समझाया, यदि घर टूट रहा, परिवार यदि टूट रहा है, घर टूट रहा है, परिवार अगर टूट रहा है, तो प्रयास किया जाए कि पहले उनको समझाया जाए, और समझाना बहुत जरूरी है। पहले उसको समझाया जाए। एलईडी चालू करवा दीजिए, एलईडी वाले एलईडी चालू करें। पहले समझाया जाए और भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शंकर की कथा कर रहे हैं। एलईडी सिस्टम वाले एलईडी चालू करें सब जगह की। शिव कथा कर रहे हैं। आवाज नहीं आ रही, आवाज। शिव कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर का चरित्र। दक्ष प्रजापति ने समझाया, चंद्रदेव पहले तो राजी हो गए, फिर चंद्रदेव वापिस। रोहिणी के प्रति उनका प्रेम बड़ा था, परंतु बाकी की जो रानियां हैं उनके प्रति उनका प्रेम नहीं। और शिव महापुराण की कथा होती कहती है कि जहां प्रेम है वो आपको खींच कर लेकर आए। इसने आपके घर के पास में जो शिवालय है, आपके घर के पास में जो शंकर जी का मंदिर है, आप वहां पर अगर रोज एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हो, तो जो शिवालय पर आप प्रतिदिन भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जा रहे हो, उस शिवालय से, शिव जी के मंदिर से, भगवान शंकर के शिवलिंग से आपकी प्रीति, आपका प्रेम इतना बढ़ जाएगा कि वो शिवालय आपको खींच कर अपनी ओर लेकर आएगा। शिवालय। और मैं छत्तीसगढ़ शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव जी सहाय जी की धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देवी जी सहाय जी बैठी हैं। हम इनके शिव भक्ति को और इनके भगवान शंकर की आराधना को मैं नमन करता हूँ। श्रावण के महीने में आपने लाखों पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा और साथ में बैठकर पूजन भी करी, और पूरे देशवासियों को यह प्रेरणा दी कि आप कितने भी ऊंचे औहदे पर बैठ जाओ पर अपने संस्कारों को नहीं भूलना चाहिए। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका साथ का अपने संस्कारों को मत भूलो। मैं दीदी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ उसके लिए। शिव तत्व इसी को कहता है, पहले समझाओ। शंकर के प्रति प्रेम होगा, शिव के प्रति प्रेम होगा, कहां से लेके आए हो?
शिव के प्रति प्रेम होगा, स्नेह होगा, शिव आपको खींच कर लेते हैं। चंद्रदेव को समझाया गया, चंद्रदेव को समझाया, चंद्रदेव राजी हो गए, फिर पुनः वैसे हो गए। अब की बार चंद्रदेव को बुलाया गया और दक्ष प्रजापति ने क्रोध में आकर श्राप दे दिया। चंद्रदेव, हे चंद्रदेव, मेरी बेटियां तुमसे विवाही हैं, पर तुमने मेरी एक बेटी पर प्रेम रखा और बाकी की बेटियों को स्नेह नहीं दिया। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारा काया का रोग होगा और तुम्हारा शरीर, तुम्हारा पूरा शरीर गल गल कर नीचे गिरेगा। चंद्र को काया का रोग लगा। और जब चंद्र को काया का रोग लगा, चंद्रदेव की आंख में आंसू भर गए और रोने लगे। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिंदगी में एक बात अपने अंदर उतार कर रखना, यदि शरीर में कोई रोग लग गया है, शरीर में कोई कष्ट आ गया है, शरीर में कोई बीमारी आ गई है, तो रो मत। पहले जाओ डॉक्टर के पास, अपने प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में, फिर बड़े हॉस्पिटल में, फिर उससे बड़े हॉस्पिटल में, अच्छे अच्छे डॉक्टर के पास जाइए, उनका इलाज करवाइए, वो जो दवाइयां दें, जांचें कराएं, वो सारी जांचें भी करें। और डॉक्टर को शिव का एक रूप मानना, डॉक्टर को भगवान शंकर का एक रूप मानकर उनकी बात को मानते हुए जो डॉक्टर दवाई दे, जो डॉक्टर जांचे बोले, वैसा वैसा क्रम करवाइए। और जो दवाइयां डॉक्टर दे उसको शिव को, शंकर को अपना मानकर कि मैं कुंदकेश्वर महादेव का, कुंदकेश्वर का नाम लेकर वो दवाइयां, डॉक्टर की दी हुई दवाई को खाना प्रारंभ करिए। एक तरफ दवा होगी, दूसरी तरफ शिव जी की दुआ होगी, तो तुम्हारा रोग शीघ्र अतिशीघ्र समाप्त होगा, ये निश्चित। एक पत्र है, अच्छा मेरा नाम सोवर्षा शिवाजी सावरकर है। मैं अकोला महाराष्ट्र से आई हूँ। कहीं बैठी हूँ अकोला महाराष्ट्र से, तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं, ऐसा हाथ हिला। वापिस एक बार हाथ हिलाइए, वापिस हाथ हिला दो, एक बार हाथ हिलाइए वापिस वहीं से। मेरा नाम आ जाइए वर्षा शिवाजी सावरकर है। मैं अकोला महाराष्ट्र से आई हूँ। गुरुजी, आपकी कथा 5 साल से सुन रही हूँ। एलईडी पर पत्र को पढ़ सकते हो, दिख रहा है एलईडी पर पत्र को पढ़ सकते हो, आस्था चैनल पर पत्र पढ़ सकते हो। एलईडी नहीं चल रही है क्या? एलईडी वालों से निवेदन है, करके एलईडियां चालू करिए। इधर साइड पे सारी एलईडियां देखिए और चालू करो उनको। मेरा नाम सोवर्षा शिवाजी सावरकर है। मैं अकोला महाराष्ट्र से आई हूँ। आपकी कथा 5 सालों से सुन रही हूँ। आपकी कथा सुनकर ही मैंने शिवजी के मंदिर जाना चालू करा और वहां जाके मंदिर की सेवा करते हैं। गुरुजी, मुझे 2 बच्चे हैं। मेरी एक ही इच्छा थी कि मेरे दोनों बच्चों को सरकारी नौकरी लग जाए। मैं पूरी श्रद्धा से शिवजी के मंदिर जाती, पूजा करती और सेवा करती। पर आजकल सरकारी नौकरी लगना बहुत कठिन है और मैं शिवजी से दोनों बच्चों की सरकारी नौकरी लग जाए यही मांगती। मेरे बच्चे भी बहुत पढ़ाई करते, पर मेरा बड़ा बेटा, उसका 1 या 2 मार्क से सिलेक्शन नहीं हो पाता। फिर मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया। वो व्रत पूरा होते ही बाबा ने ऐसी कृपा करी कि मेरा बेटे का सिलेक्शन महाराष्ट्र पुलिस पुणे शहर में हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए हूँ। गुरुदेव, बाबा इतनी देता है, छप्पर फाड़ कर देता है। यदि नहीं देता तो मेरी छोटी बेटी सिर्फ 21 साल की है, मैं बाबा से उसके लिए भी मांगा करती कि इसका भी सरकारी नौकरी लग जाए। और आज बाबा की कृपा से 21 साल की है, उसका भी सिलेक्शन स्टेनोग्राफर के पद पर हो गया है। मैं दोनों बच्चों का फोटो लगा रही हूँ और बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ आई हूँ। दोनों का फोटो लगाया गया। एक बेटे का पुलिस में सिलेक्शन, दूसरे का स्टेनोग्राफर के रूप में सिलेक्शन हुआ। जोरदार ताली बजा कर। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। एक बार जोरदार ताली बजाएं दोनों बच्चों की। मेरा नाम मंजू सिंह, पति का नाम हेमंत सिंह है। मैं भवानी नगर रायपुर की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हूँ। भवानी नगर रायपुर। मेरा नाम मंजू सिंह, पति का नाम हेमंत सिंह है। मैं भवानी नगर रायपुर की रहने वाली हूँ। भोले बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूँ। मेरा बड़ा बेटा 2016 से सीए की तैयारी कर रहा था। 2022 तक भी उसने सभी एग्जाम दिए, पर पढ़ता भी था, पर अधिक पढ़ाई का दबाव के कारण वो हिम्मत हार चुका था। बाबा, हम रायपुर की कथा में बैठे थे। घर से मेरे बेटे ने फोन किया और कहा अब मुझसे नहीं होगा, मैं पेपर देने नहीं जाऊंगा, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं। हमने उसे समझाया कि बाबा के भरोसे रख। बेटे ने रोज मंदिर जाना शुरू किया, शिवरात्रि का उपवास रखा, घर में शिवलिंग बनाकर अभिषेक किया। बाबा, हम सीहोर भी आए थे, वहां कंकर शंकर की पूजन कर बेटे ने अपनी मेहनत चौगुनी की। परीक्षा वाले दिन गन्ने के रस वाला प्रयोग और बेलपत्र पर शहद मिलाकर बाबा को चढ़ाया। प्रदोष और शिवरात्रि में शमी के पत्ते वाला प्रयोग किया। बाबा, जिस परीक्षा को देने से
मेरा बेटा हिम्मत हार गया था, उसी परीक्षा को पास कर कर 2024 में मेरा बेटा सीए बन गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आई हूँ। बाबा, इतना ही नहीं, मेरे पेट में गठान हो गई थी, शिवजी के जल से वो ठीक हुई। मैंने कोई दवाई नहीं की और बाबा का जल पीती रही और बाबा के जल से आज मेरी गठान गल गई। बाबा, मेरी बेटी का शादी नहीं हो रहा था, बाबा की कृपा से शादी भी फिक्स हो गई और दामाद भी छत्तीसगढ़ पुलिस में नौकरी करता है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। शिव तत्व किसको कहता है? एक पत्र और अच्छा है, देख। और तेरी कृपा का क्या ही भरोसा कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम। मेरा नाम सीमा सोनी है, मैं जिला जांजगीर चांपा शिवरी नारायण से आई हूँ। गुरुजी, मेरा बेटा बचपन से ना बोलता था ना चल पाता था। डॉक्टर के हिसाब से उसको बधिर की गिनती में लिया गया था। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ, और अगर बच्चा आया हो तो उसको साथ लेकर आ सकता हूँ अगर बच्चा आया हो। मेरा बेटा ना बोल सकता था ना चल सकता था, पलंग पर पड़ा रहता था, केवल उसकी उम्र पर उम्र निकलती गई। बचपन में ही डॉक्टर ने कह दिया था कि ना ये कभी बोल पाएगा ना कभी चल पाएगा। उसकी उम्र निकलते निकलते कई साल हो गए। बाबा, फिर पहली बार 2022 में आपकी कथा सुनी। कथा सुनकर 2022 में फिर मैं सीहोर गई, वहां से रुद्राक्ष लेकर आई, उसको गलाकर शिवजी को चढ़ाकर अपने बेटे को देना प्रारंभ करा। और आज बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव, मेरा बेटा कभी पलंग से नहीं उठता था। बाबा की कृपा से, रुद्राक्ष के जल से, सीहोर कुबरेश्वर बाबा के कंकर शंकर से आज मेरा बेटा चलता भी है और बोलता भी है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ, मैं बाबा को नमन करने के लिए आई। गुरुजी, डॉक्टर ने तो कह दिया था कि मेरा बेटा जिंदगी भर नहीं चलेगा, जिंदगी भर नहीं बोलेगा, ये बधिर की गिनती में आएगा, पर मेरे बाबा ने मेरे ऊपर करुणा करी है। मैं जिला जांजगीर चांपा से आई हूँ, सीमा सोनी। श्री शिवाय। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, सब बोलो, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। शरणों में तेरे बाबा जी, पावन है चारों धाम। चरणों में तेरे बाबा जी, पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना, पूजे है सीताराम। ये बेटा ना चल सकता था ना बोल सकता था, पलंग पर ही पड़ा रहता था। जन्म लिया जब से 2022 तक पलंग पर रहा और शिवजी की कृपा से आज चल भी रहा है। और सबका किया है मेरा भी। हो जाए कामना तेरे दरबार से। हे बाबा, तेरे दरबार में आकर बैठा हूँ, तेरे द्वार पर आकर बैठा हूँ। मेरे शिव, मेरे उघड़ी, मेरे शंभू, मेरे शंकर, तू इतनी कृपा कर दे कि मेरी मन की जिस जिस कामना से, आज लाखों की भीड़ है, ऐसा कोई पंडाल नहीं जिसमें पांव रखने की जगह हो। रोडों पर जगह नहीं है, ग्राउंड में जगह नहीं है। जयंती स्टेडियम के भिलाई का यह प्रांगण बता रहा है कि आपके भीतर शंकर के प्रति भरोसा और विश्वास कितना है। ये भरोसा और विश्वास बता। और शायद इसी को, ये नजारे को देखकर ही लोगों को आज के जमाने में नेत्र लोगों के स्तुप्त रह जाते हैं, स्तुप्त। एक पत्र देखिए, गुरुदेव पत्र को पढ़िएगा। सादर चरण स्पर्श। मैं बाबा की कृपा का क्या बखान करूं। मैं पूरे परिवार के साथ आपको धन्यवाद देने के लिए आई हूं। मेरा नाम मिथिलेश्वरी साहू है, मैं जसपुर छत्तीसगढ़ से हूं।
कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, आ सकती हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी, हमारा गांव जशपुर के पास में, जहां हम लोग पूर्व से ही हमारे वनवासी क्षेत्र के लोग बूढ़ा देव की पूजन करते आए। गुरुदेव, पूजन करना हमारे गांव के लोगों ने धीरे धीरे बंद कर दिया। बंद कर कर पूरे गांव के लोग रविवार की रविवार दूसरे धर्म के मंदिर में जाने लगे। आपकी कथा टीवी पर देख रहे थे, तभी हमारे गांव की एक रीना सिस्टर आई और उन्होंने टीवी बंद करने का बोला। कहा इनको मत देखा करो। हमने उस समय तो टीवी बंद कर दी, फिर बाद में आपको देखना प्रारंभ किया। और हमारे गांव में कोई भी शिव मंदिर नहीं था। हमने सबको आपकी कथा सुनाकर नदी में से एक पत्थर लाकर शंकर जी के रूप में रखा। अब पूरा गांव शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाता है। अब हमारा गांव का कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे धर्म के मंदिर में नहीं जाता। गुरुजी, हमारे गांव के बुजुर्ग जो बूढ़ा देव को छोड़ दिए थे, अब उन्होंने भी बूढ़ा देव की पूजन करना प्रारंभ कर दिया। गुरुदेव वापस महादेव का पूजन करने लगे। हम सबको धन्यवाद देने के लिए आए हैं कि हमारा पूरा गांव आज अपने सनातन धर्म में वापस लौट आया। अब तो गुरुजी, जो रीना सिस्टर है ना, वो भी छुपकर शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाती हैं और उनका भी लड़का बहुत बीमार था, वो भी ठीक हो गया। उनका लड़का भी ठीक हो गया। मैं मिथिलेश्वरी साहू, जिला जशपुर की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हूँ तो आ सकती हैं बेटा तुम। बस यही तो लोगों को बुरा लगता है। इतना भीड़, पूरा की पूरा गांव जो दूसरे धर्म में चले गया था, वो गांव में वापिस शंकर जी की स्थापना होना, वापिस बूढ़ा देव की पूजन होना और पूरा गांव वापिस सनातनी होना, ये दुनिया को रास नहीं आ रहा। ये दुनिया को रास नहीं आ रहा। इसलिए सियोर वाले महाराज को कैसे बदनाम किया जाए, उसकी चाल चली जाती है। कहीं से खबर आ जाती है 31 लाख। अरे मेरी जीजियों, तुम्हारे भाई का बाप कुबरेश्वर महादेव है, 31 लाख की जरूरत नहीं पड़ती है। जिसके दरवाजे पर आकर दुनिया झोली फैलाकर गरीब बड़ा सेठ बन जाता है। जब हमारे पास में कुछ नहीं था, पिताजी चने का ठेला लगाते थे, सियोर में भी बहुत बड़े बड़े सेठ थे, उनके आगे हाथ नहीं फैलाया, तो तुम्हारे आगे कौन फैलाएगा? जी बैठा है मेरा कुबरेश्वर बाबा, मेरा कुबेर भंडारी बैठा है। केवल आज दुनिया के लोगों को ये ठीक नहीं लग रहा है कि अपने छत्तीसगढ़ में आ रहा है, कैसे भी रोको, ये धर्मांतरण को रोक दिया, पूरे गांव गांव में शंकर जी को लाकर बिठा दिया। अब तो ये हालत है कि कोई से भी देवता का मंदिर हो, उसके अंदर भी शंकर जी का शिवलिंग बैठते जा रहा है और लोग शिव जी को जल चढ़ा रहे हैं। ये सहन नहीं हो रहा, ये सहा नहीं जा रहा। और मेरी जीजियों, इस व्यासपीठ के माध्यम से पहले भी आप लोगों को हाथ जोड़कर कहा और आज भी करता हूं, कर्जा लेकर कथा मत कराना, किसी से मांग कर कथा मत कराना। मेरा कुबरेश्वर बाबा जब तुम्हारी झोलियां खुशियों से भर दे, तब तुम अपने बल पर कथा कराना, मेरा बाबा दे तब करना। कभी कर्जा लेकर कथा मत करा, कभी कर्जा लेकर कथा नहीं करिएगा। और बात रही तुम्हारे भाई की, तो मेरी जीजियों, आपसे केवल इतना सा निवेदन करूंगा कि जिंदगी में हाथ भी अगर फैलाऊंगा तो मेरे कुबरेश्वर बाबा के आगे फैलाऊंगा, जगत के आगे नहीं। शिव शिव, शंकर शंकर। आप अपने विश्वास पर जड़ी रहो, आप अपने भरोसे पर जड़ी रहो। हमें मालूम है कि सनातन धर्म जाग रहा है, हमें मालूम है धर्मांतरण रुक रहा है, तो कहीं ना कोई किसी ना किसी रूप में जो सनातन धर्म को उठता हुआ नहीं देखना चाहते हैं, जो सनातन धर्म को नीचा गिरता हुआ देखना चाहते हैं, जिन्होंने गांव से छोटे छोटे वनवासी क्षेत्र से मंदिर बाहर कर दिए, जिन्होंने भगवान की पूजन बंद करवा दी, जिन्होंने मंदिरों के ताले लगवा दिए और धर्मांतरण कराकर दूसरे धर्म में ले जाकर बिठा दिया, आज उनके पेट में बहुत दर्द हो रहा है। इसलिए वो धीरे धीरे बदनामी का क्रम चालू कर दिया है। पर डरना मत। भगवान राम जब वन में गए थे, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था। भगवान राम वन में गए थे तो उन्होंने सारा श्रृंगार छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, कपड़े भी छोड़ दिए, मुकुट भी छोड़ दिया। पर मेरे राम जी ने धनुष और बाण नहीं छोड़ा था, क्योंकि उनको मालूम था कि रास्ते में अधर्मी मिलेंगे, ये जीने नहीं देंगे। इसलिए उन अधर्मियों के लिए मेरे राम जी ने धनुष और बाण रखा था। और सियोर वाले महाराज ने एक लोटा जल और सारी समस्या का हल अपने हाथ में रखा। और अब तो एक नया नियम चालू कर दिया। जी, अब एक नया नियम चालू कर दिया। जिनके गांव में शंकर जी का शिवलिंग नहीं है और कोई बहन चाहे कि हमारे गांव में शंकर का शिवलिंग रखना है, पेड़ के नीचे रखना है, मंदिर नहीं है, तो कुबरेश्वर धाम से पूरे भारतवासियों को छूट है। आप कुबरेश्वर धाम आना और आपका मंदिर बताना कि आपको कितना बड़ा शिवलिंग चाहिए। कुबरेश्वर धाम से निःशुल्क, बिना शुल्क के नंदी और शिवलिंग भी आपको दिया जाएगा। स्थापना करना पूरे भारतवासियों को नहीं, मैं विदेश में रहने वाले भी सनातनियों से कहूंगा, तुम्हारे पास में भी अगर शिवलिंग नहीं है तो मेरे देश में आना, भारत की भूमि पर। और ये भारत कोई साधारण नहीं है महाराज। दुनिया के लोग कहते हैं भारत के वासी गरीब है। ना ना ना, पूरी दुनिया के लोग जितना तेल खाते होंगे उतना तेल तो हम शनिवार के दिन शनि महाराज पे चढ़ा देते हैं। भारत जितना तेल पूरे विदेश के लोग खाते हैं उतना तेल तो भारतवासी शनिवार के दिन शनि महाराज पे चढ़ा देते हैं। ये वो भारत है
जहां तेल घी की नदियां बहती हैं, ये वो भारत है। और जिसको भी जरूरत हो शिवलिंग की, कुबरेश्वर धाम पर जाकर सूचना दीजिए। बड़े प्रेम से 31 लाख वाले महाराज के पास जाता है। आज बड़ा गर्व होना चाहिए तुमको, तुम्हारे भाई की कीमत बड़ी है। कौन? 31 लाख वाला सीहोर वाला। प्रसन्न था, आनंद था। अरे हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। बस यही सहा नहीं। एक बहन ने लिखा 23 साल तक उसको आ जाओ दिल्ली, आ जाओ। बेटा सीए बना है, एक बार जोरदार ताली बजाकर साधु। बेटे ने हिम्मत छोड़ दी थी, पर माँ आपको धन्यवाद है जो आपने अपने बेटे को हिम्मत दी और कहा कि तू अच्छे से पढ़ाई कर। सीओर वाला महाराज कहता है दिन रात एक कर, और आपकी मेहनत है। इसमें सीओर वाले महाराज का नहीं माँ, आपको धन्यवाद है जो आपने अपने बेटे को ऊर्जा दी और ऊर्जा देकर अपने बेटे को सीए बना दिया। शिव शिव है। हमारे बीच में माननीय रमापति जी त्रिपाठी जी, रमापति राम जी त्रिपाठी जी, पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व सांसद देवरिया से आए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत अभिनंदन। जो उत्तर प्रदेश से केवल बाबा की कथा को श्रवण करने के लिए आए, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका साधुवाद। बड़े सहज सरल शिव के परम भक्त हैं जो भगवान देवादिदेव महादेव की कथा को श्रवण करने के लिए आप यहाँ पर आए। और हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। शिव शिव है, उसको भजो, उसको स्मरण करो। चंद्रदेव को काया का रोग हो गया, किसके पास जाए चंद्रदेव? और रो पड़े, बिलख पड़े, नैनों से अश्रु बहने लगा चंद्रदेव। किसके पास जाए? देव ऋषि नारद जी से जाकर विनय करा, कोई मुझे नहीं साध रहा, मुझे काया का रोग हो गया, मेरा शरीर गलकर नीचे गिर गया। शरीर, मुझे काया का रोग हो गया, मेरा शरीर गलकर नीचे गिर रहा है। कृपा करिए, करुणा करिए, कुछ तो करिए। देव ऋषि नारद ने, तुमरुका जी ने जो नारद जी को शिव भक्ति बताई थी, अब तुम देखो कहाँ बैठ के कथा सुन रहे हैं। वापस दिखाओ जरा इसको, वापस दिखाओ जरा, कहाँ कहाँ के पेड़ पे चढ़े बैठे हैं राम जी। अब बोलो, दुनिया में ऐसे कथा सुनने वाले कभी देखे तुम लोगों ने कि पेड़ पे चढ़ चढ़ के बैठे हुए हैं? बताओ, अब इनको कौन, कौशल्या दीदी, इनको कौन कहता होगा कि इसको कहते हैं शिव की भक्ति, इसको कहते हैं माँ कौशल्या की धरा, इसको कहते हैं हमार छत्तीसगढ़िया। छत्तीसगढ़िया, छत्तीसगढ़िया इसको कहते हैं। बंद हो गए इसको कहते हैं हमारे छत्तीसगढ़िया। और हम तो बाबा के भरोसे हो गए, चल चलते हैं, बंद हो रहा है, तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं। शिव शंकर की कथा कर रही है। चंद्र का रोग, शरीर का गलना, शिव जी की आराधना करना चंद्र ने, और भगवान शंकर प्रसन्न होकर चंद्र को जाकर दर्शन, जहां चंद्र को दर्शन दिया वहीं पर शिव जी का नाम सोमनाथ होगा। वही शिव जी का नाम सोमनाथ होगा। वही ए पेड़ पे तो बैठे हो, पर टपक मत जाना रे। अब तुम्हारे चक्कर में हमें टेंशन हो गया कि तेरा क्या होगा रे कान्हा। समझो, अब दुनिया वालों को यह सोचना पड़ेगा आखिर ये शिव पुराण में है क्या जो लोग टंग टंग के सुन रहे हैं।
अजब निराली है भोले की कथा। अजब निराली है शंभू की कथा, अजब निराली है। वे शिव है शंकर, चंद्र का काया का रोग मेरे भोले बाबा, मेरे शंभू, मेरे त्रिकालनाथ। और सिर शिव जी के जटा विराजे, जटा में गंगा भारी है। शंभू की जटा विराजे, जटा में गंगा धारी रे। सिर शिव जी के जटा विराजे, जटा में गंगा धारी है। शिव जी के गंगा विराज, जटा में गंगा भारी रे। अजब अजब निराली रे शंभू की कथा, अजब निराली रे भोले की कथा, अजब निराली रे। अजब निराली रे भोले की कथा, अजब निराली है भोले की कथा, अजब निराली है। अजब निराली है भोले की कथा, अजब निराली है शंभू की कथा, अजब निराली है। बड़े भाव से जटा में गंगा प्यारी है, शीश सिर पे जटा में गंगा भरी है। अजब निराली है भोले की कथा, अजब निराली है शंभू की कथा, अजब निराली है। अजब निराली है भोले की कथा, अजब निराली है भोले की कथा, अजब निराली है। भोले के भस्म विराजे भस्म की लीला न्यारी रे, भोले के भस्म विराजे भस्म की लीला न्यारी रे। तन भोले के भस्म विराजे भस्म की लीला न्यारी रे, भोले के भस्म विराजे भस्म की लीला न्यारी। ओ अजब निराले है भोले की कथा, अजब निराले है भोले की कथा, अजब निराले है। ओ अजब निराले है भोले की कथा, अजब निराले है शंभू की कथा, अजब निराले है।
संग भोले के गोरा विराजे गोरख लीला न्यारी है संग भोले के गौर विराजे गोरख लीला न्यारी रे संग भोले के गोरा विराजे गोरख लीला न्यारी है संग भोले के गौर विराजे गोरख लीला न्यारी रे अजब निराले है भोले की कथा अजब निराले है भोले की कथा अजब निराले है घर की कथा अजब निराले है भोले की कथा अजब निराले है संगों की कथा अजब निराले है कहानी कथा अजब निराले है भोले की कथा अजब निराले है संगों की कथा अजब निराले है अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन का भाव करिए अजब निराली अजब निराले है भोले की कथा अजब निराले है शंभो की कथा अजब निराले है जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करिए विनय करिए भाव से दिल से बाबा को नमन करिए और अपने हृदय की बात भगवान देवाधिदेव महादेव को करिए श्री शिवाय नमस्तु 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 भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो देश है मंगल मंगलकारी देश है मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी प्रकारदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे हैं शिव महापुराण की पवित्र कथा वर्णन कर चंद्रदेव को भगवान शिव जी ने दर्शन दिया और जब चंद्रदेव को दर्शन दिया तो चंद्रदेव से कहा कि यदि आपको कुछ मांगना हो मांगो। शिव मंदिर में जाने वाला व्यक्ति शंकर जी को रोज जल चढ़ाने वाला व्यक्ति शिव जी से कुछ नहीं भी मांगे और केवल देवाधिदेव महादेव को केवल धन्यवाद ही दे दे कि तेरी कृपा है जो मैं तेरे मंदिर तक जाता हूँ, तेरी कृपा है जो मैं शिव महापुराण की कथा श्रवण कर लेता हूँ, तेरी कृपा है जो मैं कथा में देता हूँ, तेरी कृपा। और कितनी करुणा करे शिव। ये कथा 5 तारीख को पूरी हो जाएगी, 6 तारीख को सीहोर की प्रदोष की कावड़ सुबह 9 बजे भरा जाएगी, 13 तारीख से 17 तारीख तक हैदराबाद में पूरन संस्थान गगन पहाड़ शमशाबाद हैदराबाद तेलंगाना में 1 बजे से 4 बजे तक शिव महापुराण की कथा 5 दिवसीय वहाँ प्रारंभ हो जाएगी। फिर 1 तारीख से सीहोर की जो अग्रवाल महिला मंडल की कथा होती है 7 दिन की अग्रवाल धर्मशाला सीहोर जो हमारी गादी की कथा है वो प्रारंभ हो जाएगी। फिर ऐसी कथाओं के क्रम चलते ही रहते हैं। कितनी करुणा है, उसकी करुणा का क्या बखान करें। चंद्रदेव को काया का रोग हो गया, काया का रोग ठीक भी हो गया। शिव जी ने कहा मांग लो तुम्हें कुछ चाहिए, बस अपना साथ मत छोड़ो। जो चंद्रदेव ने मांगा वो तुम्हें मांगना चाहिए कि देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ मेरे सिर पर रख दो भोले अपने ये दोनों हाथ और देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। भगवान शिव की अविरल भक्ति प्राप्त। दीदी दया सिंह जी का फोन गया सीहोर धाम पे, तो कहे गुरुजी
पानी का बहुत बता रहे हैं, वेदर बता रहे हैं, पानी है और बहुत ऐसा ऐसा है और कथा बाबा की कृपा से अच्छी हो। तो समीर राशि समूह ने पूछा कि ये बताओ कि भूमि पूजन किसने कराया, तो कहे कि वो कौशल्या दीदी ने भूमि पूजन करा। मैंने कहा बस तो शंकर जी की भक्त ने अगर भूमि का पूजन करा है तो कथा फिर पूर्ण रूप से बाबा की कृपा से सफलता धारण। शिव भक्त, मैं साधुता दूंगा आपको, बहुत बहुत कितना सुंदर कहा है, शिव नाम लेने वाला शंकर का भजन करे। और आप भी जितने इस महापुराण की कथा के पंडाल में बैठे हैं, कथा के बाहर बैठे हैं, पेड़ों पे चढ़ के बैठे हैं या गाड़ियों में बैठे हैं, जितने शंकर के भक्त इस कथा की जयंती स्टेडियम में बैठे हैं और जितने टीवी पर, ऑनलाइन, मोबाइल पर कथा को श्रवण कर रहे हैं, मैं आप सबको कहता हूं, आप शंकर भगवान के वो पुत्र हो, आप शंकर भगवान की वो बेटी हो कि अगर किसी का काम भी बिगड़ रहा है और आपके चेहरे का दर्शन कर ले तो उसका काम सफल हो सकता है। जितने जयंती स्टेडियम में बैठे हैं, जितने टीवी पर सुन रहे हैं, जितने मोबाइल पर सुन रहे हैं, जो शंकर के बेटा बेटी हैं, पुत्र पुत्री हैं, जो शिव की भक्ति में लगे रहते हैं, उनके मात्र मुख का दर्शन करने से भी कार्य की सफलता। और उसका प्रमाण यहां है, देखो एक पत्र, मैं प्रमिला चोरका पति श्री बोधन सिंह चोरका, डोंडी पोस्ट, डोंडी थाना, डोंडी जिला, बालोद, छत्तीसगढ़, जिला छत्तीसगढ़। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। आई गुरु जी, मेरी शादी को 23 साल हो गए थे, 23 वर्ष तक मुझे कोई संतान का सुख नहीं मिला, वंचित रही, बहुत इलाज करवाया, 23 साल तक कोई सफलता नहीं मिली। गुरु जी आपके बताए अनुसार बाबा भोलेनाथ को श्रद्धा मन से स्मरण किया, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करके पशुपतिनाथ का व्रत किया, जिससे आज मेरी मनोकामना पूर्ण हुई और बाबा ने मुझे ऐसी कृपा करी, 23 साल के बाद 22 मार्च 2024 को मेरे घर में बच्चे ने जन्म लिया। शिव जी की कृपा से 23 साल के बाद मुझे संतान। एक पत्र और है, मेरा नाम शरद कुमार झरिया, जगदलपुर लिखा है कि जगलपुर लिखा है कि जबलपुर लिखा है, जबलपुर होगा। बाबा की महिमा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव, 15 साल तक संतान नहीं थी और बाबा की कृपा से ऐसी बाबा ने कृपा कर दी कि 15 साल के बाद मुझे बाबा ने 15 साल के बाद बाबा ने मेरे संतान का सुख दिया है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। शिव शिव है, शंकर शंकर है, ओ और लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया चंद्रदेव से कहा मांगो तुम्हें क्या चाहिए। चंद्रदेव कुछ नहीं मांगते, साथ मत छोड़ना, और देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए बाबा। शिव जी ने वचन दे दिया, चंद्र मैं अपने साथ से तुझे दूर नहीं करूंगा। चंद्र को भगवान शंकर ने अपने मस्तक पर धारण कर लिया। अब जब शिव जी का विवाह, ये तो हो गई कथा सती जी के समय की। अब शिव जी का जब सती माता जलकर भस्म हो गई, हिमालय राज के घर में मां पार्वती के समय पर प्रकट हो गई और पार्वती जी के साथ शंकर जी का विवाह पक्का हो गया। शिव जी दूल्हा बनकर बारात लेकर भी आ गए, शंकर जी का पार्वती जी के साथ विवाह होने लगा, सारी पूजन हो गई, पंडित जी भी आ गए, सारा विधान हो गया, सारा पूजन हो गया। अब बात अड़ी फेरे। ब्राह्मण देवता बोले खड़े हो जाओ शिव जी, माता पार्वती जी खड़े हो जाइए, भावर का समय आया। और शिव गोरा जी के संग पढ़ने लागी हरे हरे, पढ़ने लागी भावरिया। अब खड़े होइए, भावर का समय हो गया। शिव जी खड़े हो गए, पार्वती जी खड़ी नहीं हुई। भगवान हिमालय राज ने मां पार्वती जी से कहा, बेटा खड़े हो। पार्वती खड़े, मैनावती आई, पार्वती जी भावर के लिए खड़े होना पड़ेगा, खड़े होइए जब तो फेरे डलेंगे। पार्वती माता पार्वती खड़ी नहीं। फिर कहा थोड़ा खड़े हो। पूरा दिन निकल गया, पार्वती जी फेरे के लिए खड़ी नहीं। भगवान नारायण आ गए, भगवान ब्रह्मा जी आ गए, मां जगतजननी जगदम्बा पार्वती जी से जाकर विनय करा कि फेरे हो रहे हैं, खड़े होइए, भावर लेना है आपको। पार्वती जी खड़ी नहीं, नहीं कोई की बात नहीं मानी। तब आखिरी में मां मैनावती के पिताजी, पार्वती जी के नाना जी पितरदेव मंडप में आए। इसलिए आज भी सनातन धर्म में मंडप शादी का जब लगता है तो उसमें पितरों की पूजन होती है। पितरदेव आए, उन्होंने अपनी नातिन से पूछा, बेटी शिव जी के साथ तुम्हारी भावर होने वाली है, फेरे डलने वाले हैं, तुम ये फेरे क्यों नहीं लगाती। पार्वती जी ने अपने नाना जी से कहा, ये बताओ नाना जी, दो पुरुष
एक स्त्री फेरे कैसे ले? शंकर जी के मस्तक पर चंद्रमा है, अगर मैं फेरे लूंगी तो 2 पुरुष के साथ हो जाएंगे। शिव जी से कहो ना कि चंद्र को त्याग दें और फिर मुझसे विवाह करें। शंकर जी के कानों में शब्द गया, शंकर जी ने चंद्र को हाथ जोड़कर दूर किया और पार्वती जी के साथ में फिर फेरे डले और शिव पार्वती के संग पढ़ने लागी, हरे हरे पढ़ने लागी भावरिया शिव पार्वती के संग पढ़ने लागी, हरे हरे पढ़ने लागी 23 साल के बाद हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। 23 वर्ष के बाद बाबू ने जन्म लिया है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर की अविरल लीला कर रही है। सुंदर गणेश कार्तिकेय का संवाद कर रहा है। हमारे बीच में छत्तीसगढ़ शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देवी साहे जी विराजमान हैं। मैं निवेदन करूंगा कि मंच पर आए, व्यासपीठ का पूजन करें और 1 मिनट का उद्बोधन आपका भी इस व्यासपीठ से हो। हमारे बीच में माननीय रमापति जी, राम त्रिपाठी जी, पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व सांसद देवरिया से यहाँ पर विराजमान हैं। उत्तर प्रदेश से आप यहाँ पधारे हैं शिव जी की पवित्र कविता को श्रवण करने के लिए। मैं उनसे भी निवेदन करूंगा वो भी व्यासपीठ का पूजन करें और फिर इसके बाद 1 मिनट का उद्बोधन उनका भी श्रवण करें। आरती का क्रम उद्बोधन के बाद प्रारंभ होगा। कथा निरंतर आनंद के साथ आज चल रही है। 2 दिन की कथा हो रही है और कल श्रावण के महीने की चौथी सोमवारी है। सावन की महीना विराम पर जा रहा है और विराम का सोमवार है। बड़े भाग्यशाली हैं भिलाई वाले जिनको सोमवारी के दिन श्रावण के महीने में ये शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। कल की कथा इसी समय 1 बजे से 4 बजे तक होगी। परसों की कथा जिस दिन विराम होगी 5 तारीख की कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगी। आज की झांकी कुंदकेश्वर महादेव जी पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत। दीदी श्रीमती कौशल्या देवी साहे जी से निवेदन करूंगा कि आपका 1 मिनट का उद्बोधन सभी शिव भक्तों को जो लाखों की संख्या में यहाँ यही मंगल लाखों की संख्या में जो शिव भक्त यहाँ आए हैं भिलाई की पवित्र धरा पर, उन सभी को पहले कौशल्या जी। राधे राधे शंभो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सादर वंदन दुर्ग की इस पावन भूमि को और इस पर सजे व्यास पीठ जिस पर विराजमान हमारे महाप्रभु गुरुदेव जी पूज्यवर भोलेनाथ भोले भंडारी के चरणों में सादर नमन वंदन और उनके साथ रत्न आप सबका भी सादर वंदन अभिनंदन। विप्रवणों का समस्त टीम को सादर वंदन अभिनंदन और आयोजक समिति आप सबका भी स्वागत अभिनंदन। दया सिंह दया 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 बहुत बहुत आभार आपका इतना सुंदर और जितनी दूर दूर से और आसपास से आए समस्त शिव भक्तों के चरणों में सादर वंदन नमन। मीडिया आप सबका भी स्वागत अभिनंदन। बहुत सुखद क्षण है, बहुत अभिभूत है और हम यहाँ भूमि पूजन करने आए थे। बहुत सुंदर उस दिन बारिश भी हुई, भूमि पूजन भी हुआ। उसके बाद हम गांव चले गए। 1,01,08 का लक्ष्य रखे थे पार्थिव शिवलिंग बनाने का, पूजन करने का। शिव जी का आशीर्वाद अप्रतिम अद्भुत तरीके से 1.25 लाख बन के तैयार हुआ और उसका विधिवत पूजन। उसके बाद हम बाबा धाम गए, बाबा जी का दर्शन कर हम 31 को वापस आए और आज आपके बीच में है। बहुत सुंदर है और हम बार बार इस भूमि से वंदन कर। छत्तीसगढ़ का ये पावन भूमि इतना रसमय हो गया है, शिव भक्ति में डूब गया है। और अभी जब हम आए तो दया आपका भी बहुत क्या बोलते हैं, गुरुजी कहते हैं दोस्त भले मत पैदा हो पर दुश्मन जरूर पैदा हो। और गुरुदेव का आशीर्वाद लग गया है हमारे व्हाट्सएप पर। आपकी भी बुराइयों की पूरी गिनती शुरू हो गई है, तो बहुत बहुत आभार वो बुराई करने वाले। और गुरुदेव कहते हैं कि जब भोलेनाथ एक चोर को कुबेर भंडारी बना देते हैं तो फिर आप क्या चीज़ हो। तो बिल्कुल, और हमने वो 31 लाख को भी देखा उसको भी हमने कहा धन्य हो हमारा सनातन, धन्य हो हमारी यह भूमि। और नमन है आप सबको शिव भक्तों को कि इसके बाद भी आप यहाँ तक आए। आपसे कोई पूछे कि आपको इस पंडाल से क्या मिला तो सारे के जुबान बंद हो जाएंगे, क्योंकि उसको कहने के लिए शब्द की आवश्यकता नहीं, अनुभूति की आवश्यकता है, महसूस करने की आवश्यकता है, जिसको कौशल्या साहब ने भी किया, साई जी ने भी किया और आप सब प्रत्यक्षदर्शी हैं, आप प्रमाण हैं। आप यहाँ पे रोज साक्ष्य दे रहे हैं। किसी को 23 साल में हो रहा है, किसी को 27 साल में, किसी को 52 साल तक में भी बच्चे हो रहे हैं। ये अद्भुत है। तो इसी तरह आप लोग इस शिव भक्ति में डूबे रहें और इसी तरह आनंदित रहें। इधर उधर कान मत लगाइएगा, बातें तो हजार होती हैं, जो काम करता है वही दिखता है, इसीलिए बोला उसी को जाता है। तो ध्यान बिल्कुल नहीं देना है। जो बुराई कर रहा है वो भी आगे कथा सुन रहा है, जो तारीफ कर रहा है वो भी आगे कथा सुन रहा है। तो धन्य है दोनों को। और गुरु जी के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। ऐसे ऐसे संत हैं जिनकी वजह से हमारा वजूद आज जीवित है। तो बहुत अहोभाग्य आप सबका और हमारा। धन्यवाद। जय जय भारत, जय छत्तीसगढ़, हर हर महादेवा, शंभो शंभो। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद गुरु दीदी को। हमारे बीच में माननीय रमापति जी त्रिपाठी जी हैं। मैं निवेदन करूंगा आपका भी 1 मिनट का उद्बोधन प्राप्त हो, उसके बाद आरती प्रारंभ हो। बम 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 भोले। आज के इस
आयोजन में आचार्य पीठ पर विराजमान बहुत ही लोकप्रिय और हम सबके उद्घोषक, हम सब लोगों को प्रेरित करने वाले, प्रेरणा देने वाले भक्ति का ऐसे परम आदरणीय श्रीमान आचार्य प्रदीप जी, और इस कार्यक्रम इतना भव्य और दिव्य कार्यक्रम, इतने भक्तों को सुनने का अवसर देने वाले जिन्होंने इसका आयोजन किया, ऐसे आदरणीय श्रीमान पार्षद यहाँ के श्री दया सिंह जी और उनके सभी सम्मानित सहयोगीगण, और हमारे साथ मंच पर उपस्थित इस प्रदेश के प्रधान सेवक माननीय मुख्यमंत्री जी की अर्धांगिनी, जो उन्हें सहयोग भी करती हैं, प्रेरणा भी देती हैं, ऐसी आदरणीय श्रीमती कौशल्या देवी जी उपस्थित, जिन लोगों ने मुझे बार बार आग्रह करके यहाँ आने का निमंत्रण दिया और मेरा यहाँ आकर के दर्शन करने का अवसर मिला, ऐसे हमारे बहुत ही प्रिय श्रीमान भूपेंद्र यादव जी, श्री देवेंद्र यादव जी, श्री अवधेश यादव जी, उपस्थित सभी सम्माननीय यहाँ पर उपस्थित आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान बंधुओं, आदरणीय माताओं एवं बहनों, निश्चित ही आज का जो अवसर है अद्भुत है। एक साथ इतने सारे लोगों का दर्शन करने का अवसर मिला, तो मैं आज सभी इन भक्तों को जो शिव भक्ति सोतप्रोत होकर के यहाँ आए हैं, उनको सादर चरण स्पर्श करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और आज मैं अनुभूत कर रहा हूँ भक्ति का, और ऐसे कथावाचक, आयोजक और उसमें उपस्थित सभी श्रोता धन्य हैं कि एक साथ इतना बड़ा समूह शिव भक्ति में लीन करने का प्रेरणा दिया, अवसर दिया। तो सबको मैं प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलो जय भोले शंकर। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय त्रिपाठी जी, आपकी क्रिया माननीय त्रिपाठी जी, आपकी ज्ञान। जय श्री ओंकारा भोले भजे शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोले नाथ शिव, हरे लागे धारा, ओम हरे हरे हरे। सुविचार जिस व्यक्ति में